हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। एक्चुअली मैंने बैग पैक किया तो काफ़ी वक्त लग गया मुझे। तो ये थोड़े बहुत जो कपड़े हैं लास्ट टाइम में रहते ही हैं, वो वही सब मैं कर रही हूँ। क्योंकि कितना भी आप बैग 2 दिन से पहले से तैयार करके रख दो, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा होता ही है कि ये छूट गया, वो छूट गया, या ये तो नहीं रह गया, फिर से चेक करना रहता है। और मेरी बेटी क्या कर रही थी कि जो बैग से थोड़े बहुत सामान है वो निकालते जा रही थी जब मैं कल पैक कर रही थी तब। तो वही सब मैं चेक करके फिर से डाल रही हूँ। और जो बच्चे के कपड़े ना, मैं जैसे ये अनाया का ड्रेस है, ये शादी में मैं पहनाने वाली हूँ, तो इसके मैच के जो सॉक्स है और जो भी स्वेटर है वो सब मैंने एक ही जगह में डाल दी। इससे क्या होता है कि आसानी हो जाती है बाद में। फिर ऐसा नहीं कि सॉक्स निकाल रहे हैं, फिर ये वो ढूंढना नहीं होता है। और फिर बच्चों का तो पता ही है, कपड़े कितने सारे गंदे करते हैं, और कहीं जाना हो तो बहुत सारे कपड़े पैक करने पड़ते हैं। बच्चों के तो एक बैग मुझे लगता है उन्हीं के कपड़ों से भर जाते हैं। और उन कपड़ों की वजह से ना हम अपने कपड़े कम करते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि बच्चे ना पहनते हैं, और वो मेरी बेटी तो पहनती है मॉर्निंग में, और नहला धुला कर अगर मैं पहनाऊँ तो वो दोपहर शाम होते तक उसके एक बार फिर कपड़े चेंज करने पड़ते, फिर रात को सोते समय फिर कपड़े चेंज करने पड़ते। तो टोटल ना कभी कभी 3 से 4 भी कपड़े वो चेंज करवा देती है। तो इसीलिए मैंने सब इस तरह से पैक कर लिए हैं, और इससे क्या मुझे निकालने में आसानी होगी। तो बस अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए, और हम लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। बेटी जो है वो दूध पी रही है, क्योंकि मौसम कुछ दिनों से ठंडा हो रखा है। उसका जो जैकेट है वो उसने पहना नहीं है, नाटक कर रही है, तो उसे मैं गाड़ी में पहनाऊँगी। और बच्चे जो है ना इतने एक्साइटेड है जाने के लिए, पूछो मत। बस जाना है उनको, ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद, इतने दिनों के लिए हम कहीं जा रहे हैं। और बेटी तो पहले ही निकल चुकी है कि मैं पहले चली जाऊँ। रास्ता बहुत लंबा है, 4 से 5 घंटे हम लोगों को लगने वाले हैं। तो हम लोगों ने नाश्ता भी रख लिया है, बच्चों को भूख लग जाती है। कहीं रुकना भी अभी के टाइम में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हस्बैंड है वो लगे हुए मोबाइल में, तो मेरी बेटी बोली मुझे आपका मोबाइल दे दो। तो इस तरह से क्या होता है कि रास्ते में कुछ ना कुछ खाना होता है बच्चों को। और अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेरे बड़े पापा हैं और ये मेरी बड़ी मम्मी है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ठंड है। और मेरी बेटी देखिए सबके रूम में जा जा कर ना कंघी कर रही है। उसे बड़ा मज़ा आता है कंघी चुराने को। तो और अब हम लोग यहाँ पर जो है मुंह हाथ धोकर बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज ही भाई दूज सेलिब्रेट कर देती हूँ, क्योंकि कल तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो बड़े भाई हैं, उसके बाद मेरा ये छोटा भाई है, ये मुझसे छोटा है। बड़े भाई जो हैं वो मुझसे बड़े हैं, और इनसे सबसे छोटा एक और भाई है। तो ये जो छोटा भाई है, सबसे छोटे भाई की अभी शादी हो रही है, तो इसी की शादी में हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग इसे चढ़ा रहे हैं कि मैंने 2 के लिए गिफ्ट लाए हैं, छोटे के लिए तो कुछ लाया नहीं, क्योंकि उसके लिए हल्दी के कपड़े लेने हैं मुझे। तो वो मैं कल यहीं से लूँगी, क्योंकि हल्दी के कपड़े अगर कम ज़्यादा हो गए तो बहुत दिक्कत होती। तो मैं उसे नारियल दे दिया मैंने कि चलो कुछ तो दे दिया जाए। तो इसी तरह से मैंने भाई दूज सेलिब्रेट किया, और अच्छे मौके के टाइम पे मैं आई हूँ लगा, क्योंकि भाई दूज जो है ना हर बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है और हर भाई से मिल पाना मुश्किल होता है। और राखी में तो ऐसा होता है कि जिससे मैं मिल नहीं पाई उसके लिए मैं पार्सल भेज देती हूँ, लेकिन भाई दूज में ऐसा नहीं हो पाता है, मिलना हर बार नहीं पॉसिबल होता था, क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि शादी जस्ट इसके बाद ही थी, तो सेलिब्रेशन हो गया है। तो ये मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन है, वो भी टीका कर दे रही है सबका। और जो मेरी भाभी है वो लगवा रही है मेहंदी, और मेहंदी का कार्यक्रम आज ही है। तो हम लोग खाना खाकर इसके बाद मेहंदी लगाने वाले हैं। तो ये पहले से ही मेरी भाभी है वो तैयार हो चुकी है मेहंदी लगाने के लिए। और ये मैं केक लेकर आई थी, इसकी रेसिपी ना आप मेरे चैनल पे देखिएगा ज़रूर, मैं अपलोड करने वाली हूँ। और ये जो केक है ना, लाते लाते पूरा देखिए क्या हाल हो गया, कितना बुरा हाल हो गया इसका। मैंने तो मुझे लगा था कि बिगड़ जाएगा, क्योंकि इतने दूर तक आना है और इतने सारे ब्रेकर होते हैं रास्ते में,
तो होना ही था, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से इसका हाल हो गया है। लेकिन जो मेरी सिस्टर है उसने इसमें हार्ट बना दिया। उसने कहा कि चलिए कोई डिज़ाइन ना सही, हम दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डे को, तो दिल ही बना देते हैं। तो उसने दिल बनाया और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर केक कट कर रहे हैं। और एक्चुअली आज किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मेरी जो मासी है वो उनका बर्थडे आने वाला है। तो हम लोगों ने पहले से ही उन्हें विश कर दिया। हर बार में हम लोग उनके बर्थडे में नहीं रह पाते हैं, तो हम सब लोग उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। और ये मेरे भाभी भैया सब हैं, तो उनके साथ मिलकर हम उन्हें परेशान कर रहे थे, केक लगा रहे थे कि हर बार नहीं मिल पाते आपके बर्थडे में, तो चलो इस बार सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब केक खा रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। काफ़ी रात हो गई थी, इसके बाद हम लोगों ने मेहंदी लगाई। तो लीजिए, अब आप लोग भी केक खा लीजिए और दीजिए हम लोगों को विदा।